गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्टडी पॉइंट FPS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं वीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम सभी ने बैकग्राउंड को डिस्कस किया था। आज से हम टेंस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसकी कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर फर्स्ट अपना कौन सा हो जाएगा? टेंस। देखना, इसके अर्थ पे काल या फिर समय। एक इसका अर्थ है तनाव भी होता है, तनाव भी होता है। तो ये टॉपिक है वो अपने क्लास नंबर 10 के लिए। सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश हो जाएगी। फर्स्ट पे देखते हैं, स्टार्टिंग करेंगे टेंस की डेफिनेशन से। टेंस की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन किस प्रकार से होगी? डेफिनेशन ऑफ टेंस। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में क्रिया का सही समय क्रिया का सही समय व सही परिस्थिति के साथ प्रयोग करना टेंस कहलाता है। इंग्लिश के मीनिंग पे देखेंगे तो इंग्लिश के मीनिंग से ये कंप्लीट होगा अपना। टेंस इज ए वर्ड, टेंस इज ए वर्ड, टेंस एक शब्द है विच यूज्ड ए वर्ब, जो एक क्रिया का प्रयोग करता है इन करेक्ट पोजिशन एंड करेक्ट सिचुएशन, कॉल इट टेंस। क्रिया का सही समय में सही परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना टेंस कहलाता है। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसके टॉपिक टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ टेंस। मेनली मुख्य तौर पे किस प्रकार से होगा? मुख्य तौर से जो टाइप्स है टेंसेस के, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर अपना होगा इसमें प्रेजेंट टेंस। सेकंड नंबर अपना इसमें होगा पास्ट टेंस। थर्ड नंबर अपना इसमें होगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ये अपने कंप्लीट मेनली मुख्य तौर पे 3 प्रकार के टेंसेज होते हैं। पहला हो जाएगा अपना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस पे तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 प्रकार के टेंस हो गए। नेक्स्ट अपन इसके अंदर इसके अब टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन इसका जिस प्रकार से हुआ है वो देखेंगे।
टाइप्स ऑफ टेंसेस। अब टाइप ऑफ टेंसेज, टेंस का उपवर्गीकरण। मुख्यतः टेंस के तीनों प्रकारों को चार उप प्रकारों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। चार उप प्रकारों में बांटा गया है। इस प्रकार से अब टाइप्स इसके कितने हो जाएंगे? 12 इसके अब टाइप्स हो जाएंगे। किस प्रकार से? फर्स्ट नंबर अपना कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। किस प्रकार से बनेंगे अब टाइप्स इसके? फर्स्ट नंबर अपना हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट इसका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपना कंप्लीट के 4 टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे अपन पास्ट के। नेक्स्ट अपना जो सेकंड होगा वो कौन सा होगा? पास्ट। पास्ट के अब टाइप्स किस प्रकार से होंगे? पास्ट का फर्स्ट पार्ट किस प्रकार से बनेगा? वैसे ही जैसे प्रेजेंट का बना था, पास्ट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट हो जाएगा अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड अपना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 टाइप्स में किस प्रकार से आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना नेक्स्ट पास्ट के टेंस के पार्ट बन जाएंगे। नंबर 3 पे चलेंगे। थर्ड वाला कौन सा होता है अपना? फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट किस प्रकार से बनेगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। नंबर सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 फ्यूचर
परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से कंप्लीट अपने 12 टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे अपने नोट वाली बात पे। नोट के अंतर्गत अपन देखेंगे ए थिंग, कौन सी बात आएगी इसमें, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत, प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 4 प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन यदि WH वर्ड इसके अंदर शामिल किया जाए तो टोटल टाइप्स किस प्रकार से हो जाएंगे, एक टेंस के अंतर्गत 6 टाइप्स हो जाएंगे यदि WH इसके अंदर कंटेन करे तो। लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू टेंस इसके अंदर WH कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर WH को कंटेन नहीं करेंगे और केवल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। फर्स्ट नंबर पार्ट है, कौन सा बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट अपन चलेंगे सेकंड वाले सेंटेंस। सेकंड वाले सेंटेंस का नाम क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या नाम होगा इसका, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 इसका कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत से क्या बोला जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जस्ट आफ्टर अपन देखेंगे, लेटर देखेंगे। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार से अपने एक टेंस के अंतर्गत 4 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टार्टिंग से ये प्रोसेस देंगे इसकी, और उससे पहले मैंने बैकग्राउंड के अंतर्गत आपको पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और मार्क पे डिस्कस कर लिया था। वो आपकी आई थिंक दैट अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट का पार्ट कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट होगा इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट, इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत और प्रत्येक टेंस के अंतर्गत 5 चीजों का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी थिंग आएगी, चीज आएगी,
उसका जस्ट लेटर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अपनी एडवर्ब होती है। एडवर्ब के अंदर हम नियमों को देखेंगे, रूल्स देखेंगे उसके। लेकिन रूल्स देखने से पहले बेसिक बैकग्राउंड का जो स्ट्रक्चर है, उसके सेंटेंसेज है वो अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट देखो, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी वाक्य के जो सेंटेंस है उसके अंतर्गत क्या पहचान होगी। किस प्रकार के वाक्य हिंदी वाक्यों के अंत में यदि लास्ट में इस प्रकार की आइडेंटिफाई, कौन कौन सी आइडेंटिफाई आती है। फर्स्ट नंबर इसके अंदर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेज में ता है, ती है, ते है, ताहू और ती हूं। ये इस प्रकार की आइडेंटिफाई यदि अपने सेंटेंस के लास्ट में जुड़ी हुई मिले तो ऐसे मान के चलना कि ये एक तरह से बिलीफ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस होगा, और उसी प्रकार से अपन इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर इसकी पहचान आइडेंटिफाई क्या होगी। आइडेंटिफाई इसकी होगी, आइडेंटिफाई के अंतर्गत ता है, ती है, ते है, ताहू और तीहू। ता है, ती है, ते है, ताहू और तीहू, ये अपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी। हिंदी वाक्य के अंदर लास्ट में इनमें से कोई भी एक आइडेंटिफाई आनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर अपन देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब, या फिर कंप्लीट ही कर देते हैं। फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इसकी प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन सी आती है। डू और डज, डू और डज। अब देखो, सबसे पहले जो इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट फैक्ट है, जो एक तरह से मस्ट है, उसको देख लो आप। बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत कुछ ऐसी एक्शंस है, कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य किया करती है। जब किसी वर्ब के बाद में, जब किसी वर्ब के लेटर फिर जस्ट किसी वर्ब के बाद में यदि किसी वर्ब का स्थान ग्रहण करती है, या फिर एक वर्ब के बाद में यदि दूसरी वर्ब आती है, तो यहाँ पर वो वर्ब कौन सा कार्य या कौन सा रूप लेगी, वो हमेशा मुख्य क्रिया का रूप लिया करती है, वो हमेशा मुख्य क्रिया का रूप लिया करती है। और यदि किसी वर्ब के बाद में यदि किसी, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब का स्थान ग्रहण करेगी। और यदि जब किसी सेंटेंस के अंतर्गत यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब के रूप में आती है, उसके जस्ट बाद में अपने पास यदि कोई नाउन आता है, तो ऐसे मान के चलना चाहिए कि ये जो वर्ब आई है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य यहाँ पर नहीं करती है, वो हमेशा मेन वर्ब का कार्य करती है। तो देखो, फर्स्ट अपना हो जाएगा डू। ये डू है, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग, यूजेस किस प्रकार से करेंगे। डू है वो अपना यूजेस किसके साथ करेंगे, पी के साथ। इसको फिलहाल में कंप्लीट ही कर देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको बैकग्राउंड जो क्लास थी अपनी उसके अंदर मैंने प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था। सो नॉट ऑब्लिगेशन। डज अपना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आई थिंक दैट आपके अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी मेन वर्ब। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब वर्ब का कौन सा ऐसा रूप है, कौन सी ऐसी फॉर्म है जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस के अंतर्गत यूज की जाती है। कौन सी फॉर्म है वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज इसमें किया जाता है। और ये किस प्रकार से होगा, ये देखो। सबसे पहले अपने को इसमें एक नोट एडजस्ट करना होगा। किस प्रकार से नोट में कौन सी थिंग होगी, नोट के अंदर आपको इसको नोट डाउन करना है, राइट करना है। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का
प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इस टेंस की सबसे मोस्ट बात है। और इसी के साथ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में भी सेंटेंस के अंतर्गत हेल्पिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ढांचा, बनावट, संरचना, शरीर, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट नंबर किस प्रकार से बनेगा? फर्स्ट वाला अपना कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इसमें क्या जाएगा? सब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप में कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट पे इसको सॉर्ट कर दूंगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग का यूज होता नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। किस प्रकार से? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जब अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो। जब अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तब अपने पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और नेक्स्ट, जब यदि अपना जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर हो तो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर लास्ट फुल स्टॉप। ये अपना कंप्लीट अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? फर्स्ट टाइप इसमें क्या जाएगा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या थी अपने पास? डू और डज। कंप्लीट है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपने पास आ जाएगा नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसके अंदर यही कार्य कंप्लीट करना है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर अपन चलेंगे, इसका जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस का नाम क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अर्थ में एक बात की जाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसका आता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका प्रकार आता है, टाइप आता है, वो WH वर्ड से स्टार्ट किया जाता है। नंबर जो फर्स्ट है अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला कोई भी यदि सेंटेंस हो तो उसका आंसर हमेशा शॉर्ट टाइप दिया जाता है, मतलब यस या नो में दिया जाता है। लेकिन यदि सेकंड टाइप पे जाए WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, उसका आंसर हमेशा लॉन्ग टाइप दिया जाता है, मतलब कंप्लीट बताया जाता है। यस या नो में काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले मल्टीप्लाई का ये मार्क हो जाएगा, डू और डस इस तरफ आ जाएगा और सब्जेक्ट इस तरफ आ जाएगा। कंप्लीट देखेंगे सबसे पहले क्या हो जाएगा इसके अंदर? डू और डस फर्स्ट टाइप आ जाएगा, डू और डस फर्स्ट टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट पे अपन देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और जस्ट नेगेटिव ये अपने पास है नहीं, केवल इंट्रोगेशन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसकी कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नोट को रिमूव कर देंगे और जो कंप्लीट रिमेन फैक्ट है उसको कंप्लीट राइट कर देंगे। ऑब्जेक्ट अदर, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसको वास्तव में लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार के बोला करते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड इसका क्या है? क्वेश्चन। चेक की ध्वनि निकला करती है इसके अंदर। नंबर 4, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से कार्य होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से कार्य होगा? सबसे पहले इसमें प्रश्नवाचक जो अपना सेंटेंस है उसकी कंडीशन को कंप्लीट फॉलो करना होगा। नेक्स्ट टाइम अपन इसमें नोट को भी कंटेन करेंगे। देखो किस प्रकार से होगा कार्य, डू और डज फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट अपने पास क्या जाएगा? सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट अपने पास नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में अपने पास क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेंटेंस। वाक्य, इस प्रकार का वाक्य लेना है जिसके लास्ट की आइडेंटिफाई क्या होनी चाहिए, ता है, ती है, ती ते है, इस प्रकार की कोई भी आइडेंटिफाई इसके अंदर आ जाए। देखो आप एक खेल खेलते हैं, आप एक खेल खेलते हैं। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। किस प्रकार से कंप्लीट किया जाएगा इसको, आप या तुम, आप या फिर तुम, दोनों का क्या होता है इंग्लिश, यू। यू अपना कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके अंदर होगा नहीं, तो कंप्लीट मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना, तो प्ले, यू प्ले। नेक्स्ट एक खेल, खेल का इसके अंदर कहते नाम नहीं है, नाम नहीं है तो ए गेम, यू प्ले ए गेम, यू प्ले ए गेम। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर किस प्रकार से बनेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यू डू नॉट प्ले ए गेम, यू डू नॉट प्ले ए गेम। लास्ट में इसमें फुल स्टॉप का यूज हो जाएगा। ये अपना सेकंड टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर थर्ड पे चलेंगे। नंबर थर्ड वाला किस प्रकार से होगा, फर्स्ट में डू यू नॉट का इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्ले ए और गेम। लास्ट में इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये अपना थर्ड वाला इंट्रोगेटिव कंप्लीट। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। फर्स्ट वाला अपना क्या हो जाएगा, डू यू नॉट प्ले ए गेम। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ये अपना कंप्लीट प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। ये अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट या अगेन अपन चलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे चलेंगे। नेक्स्ट अपना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भी वही थिंग्स देखेंगे जो फर्स्ट टाइप में देखे थे। किस प्रकार से देखेंगे, आइडेंटिफाई क्या होनी चाहिए, हिंदी वाक्य के अंत में कौन कौन से आइडेंटिफाई आनी चाहिए, जिस प्रकार से वो जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। कौन कौन सी पहचान है इसकी, आइडेंटिफाई कौन कौन सी आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से होगा इसका, वो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट अपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी। कौन कौन सी राइट करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक है हुआ है, हुई है और हुए। ये अपनी कंप्लीट आइडेंटिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर अपना टॉपिक चलेगा हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में कर देता हूं अभी से। हेल्पिंग वर्ब पे जैसे चलेगा तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंतर्गत कौन सी आएगी, इज, एम और आर।
इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एम फॉर आई सब्जेक्ट। नेक्स्ट अपना चलेगा आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। इस प्रकार से अपनी हेल्प वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी मेन वर्ब को। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म या मेन वर्ब का कौन सा रूप है वो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। कौन सा रूप है? वो रूप है अपना वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जिस वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस चीज का डिस्कस है वो हमने बैकग्राउंड की फर्स्ट क्लास जो बेसिक था उसके अंतर्गत कर लिए थे, सेकंड क्लास के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ढांचा बनावट संरचना कार से देखेंगे। फर्स्ट अपना होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से होगा? फर्स्ट पे आ जाएगा अपना सब्जेक्ट। हेल्प में किसकी बात करेंगे? इज और एम और आर, इज एम और आर आ जाएगा, इनमें से कोई भी एक। नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर अपना होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अपना सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। इस प्रकार से अपने कंप्लीट 2 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। नंबर 3 पे चलेंगे, थर्ड वाली का स्ट्रक्चर करेंगे। थर्ड वाले का स्ट्रक्चर करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड स्ट्रक्चर पे। थर्ड स्ट्रक्चर अपना कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा? इसके अंतर्गत सबसे पहले इज, एम और आर, इनमें से कोई भी एक। जस्ट नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा? अपने पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 4 जो अपना सेंटेंस होता है कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आप क्या करोगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर अपना चलेगा सेंटेंस। इसका सेंटेंस क्लियर करेंगे। सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद में देखेंगे। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस इसके लास्ट के अंतर्गत है जो आइडेंटिफाई है वो किन के अंदर से आनी चाहिए? कौन कौन सी है इसके अंतर्गत? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, और हुआ है, हुई है और हुए हैं। इनके अंदर से कोई भी लास्ट के अंतर्गत हिंदी वाक्य के अंदर में कोई भी पहचान आ जाए तो वो सेंटेंस अपना किसका होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इस प्रकार से कोई भी एक सेंटेंस लेंगे, अपना सेंटेंस हो जाएगा हम एक पुस्तक लिख रहे।
हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। इसके अंदर ज्वाइन किया जाए तो अगर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइप आपका इजी वेब के अंदर बताएंगे। जनरल वे के अंदर देखा जाए तो इजी वे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगा, इंप्रूवमेंट आएगा। फर्स्ट देखेंगे इसमें वी अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट अपनी जो वर्ब है वो कौन सी होती है, लिखना, तो राइट। आईएनजी का रूल्स ये कहता है कि जब किसी वर्ब के अंतर्गत लास्ट में ई आ जाए तो ई को हटा के फिर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये क्लियर किया है। और अपन क्या राइट कर रहे हैं, एक पुस्तक, तो ए बुक, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट अपना बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार से बनेगा, वी आर नॉट राइटिंग ए बुक, लास्ट के अंतर्गत फुल स्टॉप। ठीक है, नंबर थर्ड चलेंगे। थर्ड के अंतर्गत अपना मल्टीप्लाई है वो मार्क हो जाता है, तो इस प्रकार से पहले क्या जाएगा आर, फिर क्या जाएगा वी, और फिर राइटिंग ए बुक, और लास्ट के अंतर्गत क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 पे चलेंगे। और वाला किस प्रकार से बनेगा, आर वी, इसके अंदर नॉट भी ज्वाइन किया जाएगा, ये भी कंडीशन फॉलो होगी। आर वी नॉट राइटिंग ए बुक। इस प्रकार से ये अपना जो सेंटेंस वो कंप्लीट हो गया। और आज इस क्लास के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर हमने डिस्कस किया, और आई थिंक डेट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब this channel. Thank you. Take care. See you tomorrow.